किसका होगा राज तिलक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज 3 राज्यों में चुनाव का दिन है। यूपी में दूसरे दौर के चुनाव में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर चंद मिनट पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर भी आज एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में आज दूसरे दौर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत 4 मंत्रियों की साख दांव पर है। साथ ही चुनाव से ठीक पहले समाजवादी में शामिल होने वाले मंत्री धर्मपाल सैनी की चुनावी किस्मत का फैसला आज वोटर करेंगे। उधर रामपुर में आजम खान और स्वार सीट पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की साख का भी फैसला आज वोटर करेंगे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा जनादेश के लिए उतरी है, तो गोवा में इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी मैदान में है। आज तक आज आपको दिन भर चुनाव पर स्पेशल कवरेज दिखाएगा। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। रामपुर में आज फेज 2 की पोलिंग होने वाली है और इस वक्त हम एक ऐसे बूथ में हैं जिसे जिला पंचायत का वोटिंग बूथ कहा जाता है। इसे तैयार किया गया है पूरी तरीके से आज, क्योंकि मतदाता यहां पर वोट देने के लिए आएंगे। हम देखेंगे कि नवाब परिवार के जो लोग हैं, काजम अली खान और हैदर अली खान, वो भी यहीं से अपना मत डालने के लिए आएंगे। जिला पंचायत का ये जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें 5 और बूथ है जिन पर इंश्योर किया जाएगा कि पोलिंग प्रोसेस एकदम स्मूथ हो। और जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है, उसे देखकर लगता है कि किसी भी तरीके का जो हादसा है यहाँ पर ना हो, इसलिए यहाँ पर पिछले 2 दिन से सिक्योरिटी तैनात की गई है। एक जगह हम देख रहे हैं कि रामपुर में जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आजम खान, आजम परिवार और अब्दुल्ला लड़ेंगे। अब मेरी सहयोगी मौसमी का रुख करेंगे, संभल से मेरे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, आज तक पर महा कवरेज हमारी शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे का वक्त था जब वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। किस तरह की तस्वीरें आपको मिल रही हैं वहां से? जी मलिका, देखिए मुजफ्फरनगर में हम थे तो गुड़ की चर्चा हो रही थी और यहाँ पे तो गजक और चिक्की संभल में बहुत मशहूर है। पर सियासी तौर पे अगर आप देखें तो ये चरण समाजवादी पार्टी के लिए काफी क्रूशल है, क्योंकि 15 सीटें सपा इस पूरे चरण में जीती थी 55 में से। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि संभल यानी कि समाजवादी पार्टी का अभेद किला, लगभग 30 साल से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इकबाल महमूद उनको चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी जो 2 बार हार चुके हैं, अब ये तीसरा उनका अटेम्प्ट होगा। पर बहरहाल नेताओं से पहले वोटरों की बात करते हैं और पहले वोटर यहाँ पे है। दिखा दीजिए आप आपने चिन्ह। जी ये देखिए वोटिंग का निशान आप देख रही हैं और चेहरे पे मुस्कुरान। क्या अपील करेंगे भैया? वोट मैं जनता से अपील करता हूँ, वोट राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए और सबका साथ सबके विकास। नहीं, आप किसी पार्टी के लिए नहीं करिए, आप अपील कीजिए। पार्टी थोड़ी होती है, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है। सबका साथ सबके विकास के लिए करिए। जो आवास और जो लोगों को आवास और राशन वगैरह फ्री में दिया, उसके लिए वोट करें। और हमें चलिए, और देखिए पीछे आप देखिए तो पीछे आप देखेंगे ये एक आदर्श बूथ है। हम लोग शंकर इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पे की सजावट, रंगोली लगी हुई है। प्रिंसिपल साहब आप बताइए कि कैसे ये वोटरों को और लुभाएगा। जरा संजीव ऊपर दिखाइए आप, किस बढ़िया तरीके से यहाँ पे रंगोली लगी हुई है। जी क्या क्या है आदर्श बूथ में? आदर्श बूथ में हमने कोशिश ये करी है कि बूथ को अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया जाए और डेकोरेट करने के साथ साथ हमने अपने स्कूल की जो छात्राएं हैं उनसे ये रंगोली बनवाई है। ये देख रहे हैं आप, रंगोली में हमने बाएं हाथ की तर्जनी का निशान भी बनवा के प्रेरित किया है। और इस पे लिखवाया है लोकतंत्र की जान, आपका मतदान। तो हमने ये संदेश देने की कोशिश करी है कि सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और चूंकि आदर्श बूथ है मेरा कॉलेज, तो हमने प्रयास किया कॉलेज को अच्छी तरह सुसज्जित करके और वोटों को प्रेरित करने के लिए मतदाताओं को, ताकि वो अपना वोट, अमूल्य वोट देश को दे सके। और बाकी व्यवस्था भी है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आज वोट्स हो रहे हैं। संभल, असमौली, गुन्नौर और चंदौसी, और करीब 42 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। क्योंकि आप वहां से लगातार रिपोर्टिंग भी कर रही है, क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे?
अगर आप देखें तो संभल में लगातार विकास का मुद्दा नजर आता है। अगर आप मुजफ्फरनगर, रामपुर और बाकी इलाकों से संभल को कंपेयर करें तो अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो यहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं है। हालांकि ये लगातार भाजपा का ये आरोप रहा है कि 30 साल संभल बेहाल। उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहते हैं कि यहाँ पे जो है संभल बेहाल इसलिए हुआ क्योंकि लगातार पक्षपात होता रहा है। योगी सरकार पक्षपात संभल की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है और यही वजह है। देखिए अब प्रत्याशी भी जो यहाँ पे है उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो गया है क्योंकि राजेश सिंघल ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि निदा अहमद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा ने निदा अहमद जो कि एक पत्रकार है उनको टिकट दिया है और ये वो सीट है जहां पे लगातार अगर आप देखें तो 5 बारी से समाजवादी पार्टी जीतती आई है। मुस्लिम बहुल्य है, लगभग 60% आबादी मुसलमानों की है। बिल्कुल। और मौसमी कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि ध्रुवीकरण एंगल भी यहाँ पर इस जिले में हावी रहा है। आगे बढ़ते हैं और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सबका रुख करेंगे। कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं रामपुर से। कुमार, रामपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर जहां पर अभी आप मौजूद हैं, क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? पोलिंग बूथ की तस्वीरें पहले तो आप पहुंचाए दर्शकों तक। बिल्कुल, हम मल्लिका आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आप मौसम देख लीजिए। सुबह का माहौल है इस वक्त और धुंध काफी गहरा दिखाई दे रहा है और सुबह सुबह वोटर जिस तादाद में आने चाहिए शायद इस ठंड की वजह से अभी कुछ कम है। इक्के दुक्के वोटर इस वक्त पहुंचे हैं वोट करने। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार जो रामपुर है, रामपुर बेहद खास है क्योंकि आजम खान जेल से चुनाव मैदान में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले जेल से छूटे हैं, स्वारटांडा से वो चुनाव मैदान में हैं। 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है और 2 सीटें बीजेपी के पास है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे उम्मीद है कि वोटरों की तादाद बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त ठंड और धुंध दोनों का माहौल इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभिषेक, रामपुर सीट पर आजम खान का दबदबा रहा है, आकाश सक्सेना क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए, रामपुर सीट से लगातार आजम खान जीतते आए हैं और इस बार बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा है। तो आकाश सक्सेना वो नाम है जिनकी वजह से कह सकते हैं कि आजम खान इस वक्त जेल में हैं। चाहे उनके जितने मामले हो सब आकाश सक्सेना के उठाए हुए हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की कोशिश यहां जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है और जब हम मुस्लिम इलाके में घूम रहे थे तो कई आजम खान के लिए जो पहले दीवानगी थी आज भी मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस इलाके में आजम खान का जो रुतबा रहा है, जो दबदबा रहा है, वो कितना असर करता है। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट कोई वोटर हमें मिल जाए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त खाली पड़ा है ये पूरा का पूरा जो बूथ है। लोग बहुत कम हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जो इस वक्त पहुंचे हैं वोट देने। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ठंड की वजह से यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। कुछ वोटर्स आ रहे हैं, हम उनकी तरफ का भी रुख करेंगे, लेकिन बिल्कुल आप वोटर से भी बात कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा, उनका मन टटोलिएगा कि किन मुद्दों पर आज वो वोट डालने के लिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं अब रुख करना चाहूंगी तंसीम हैदर का, बरेली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे बरेली में, किस तरह का माहौल है? जी, जाहिर है ये बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट है जहां मौजूद है, जिस स्कूल में सुबह 7 बजे से ही लगातार लोगों को आना शुरू हो गया है। लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा आगे आए जिससे कि वो दिखा सकें कि लोग किस तरीके से यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग इंतजाम है, बाकायदा महिला और सैनिटाइजेशन सबका किया जा रहा है।
और देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो वोट करने आए हैं और बाकायदा उनको सैनिटाइज करके फिर अंदर भेजा जा रहा है। अभी चूंकि सुबह का वक्त है, 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, लिहाजा भीड़ उस तरीके से ज्यादा लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन लोग ये चाह रहे हैं जल्दी आके जल्दी अपना वोट, अपना मतदान करें और जिससे कि उनका एक जो काम है वो पूरा हो जाए। तो जाहिर है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप कौन कौन आए आपके साथ वोट डालने? मैं सर अभी आया हूँ, मिसेस की ड्यूटी लगी वहाँ बविया में। अच्छा। ये सैनिटाइजर के लिए। किन मुद्दों पे चाहते हैं कि आज बस ये सर, ये बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी चीज है, महंगाई, समझे, और स्वास्थ्य सुविधाएं को सही नहीं मिल रही, यहाँ कोई कॉलेज सही नहीं जो बच्चे पढ़ने जाएं, बच्चों को पढ़ने लिखाने भेजना पड़ता है। चाहती हैं कि वोट पड़ना चाहिए, किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए? कमल पर डालेंगे। अब सब बात की सुविधा दे रहे हैं, गरीब लोगों की सुविधा दे रहे हैं, रिश्ते क्या बढ़िया है ये बताओ। सुबह सबसे पहले आ गए और क्या, काम पे भी जाना है, काम पे भी जाना है। हाँ, देखिए, चूंकि आज मंडे है, सोमवार का दिन है, जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें काम पे भी जाना है, तो जाहिर है, लेकिन ठंड है भी बहुत ज्यादा है, तो लोगों का आना सिलसिला शुरू हुआ है और इस तमाम पोलिंग बूथ पे। और जाहिर है यहाँ 9 सीटें हैं और ये 9 की 9 सीटें इससे पहले समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाई थी, यहाँ से बीजेपी की ही 9 की 9 सीटें हैं, लिहाजा बाकी पार्टियां भी इस कोशिश में है कि इस बार बीजेपी का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। अब सहारनपुर भी ले चलते हैं, क्योंकि सहारनपुर शहर सीट पर सपा अपनी सीट बचाने और भाजपा फिर से सीट कब्जाने की जंग में है और सहारनपुर से कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, किस तरह के समीकरण इस बार आपको दिख रहे हैं वहां पर, और पोलिंग बूथ की भी तस्वीरें जरूर दर्शकों तक पहुंचाइए, कितना उत्साह? बिल्कुल मल्लिका, हम पोलिंग बूथ की भी तस्वीर आपके पास पहुंचाएंगे। 7 सीटें हैं सहारनपुर में, पिछली बार 4 बीजेपी के हाथ में थी, 2 कांग्रेस और 1 समाजवादी पार्टी की। लेकिन अभी हम आपको पहले तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर पोलिंग के लिए लोग आ रहे हैं। आप वोट डाला है क्या? हाँ, डाली नहीं है? अरे डाल लूंगा। अच्छा, डालेंगे अभी। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं डाल? मशीन नहीं चल रही। मशीन नहीं चल रही, तो यहाँ मशीन की दिक्कत आ गई। आपने वोट डाल दी। तो कुछ बूथ है जहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा और विकास का मुद्दा है। आपने युवा भी हैं कुछ, आपने वोट डाला? नहीं सर, अभी तक तो डाला नहीं सर वोट, मशीन खराब है। मशीन खराब जी। तो ये दिक्कत आ रही है मल्लिका, यहाँ पर मशीन की दिक्कत है। यहाँ पर कई सारे बूथ एक साथ हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का भी पूरा बंदोबस्त है, जो वोटर हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में। ये सहारनपुर देहात सीट है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में सुबह से ही जो वोटर हैं उनकी कतार यहाँ पर लग गई है। लेकिन मशीन ने थोड़ा सा धोखा दिया है और इसीलिए लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब मशीन ठीक हो और उसके बाद उनका भी नंबर आए, वो भी वोट डाल पाए। तो ये स्थिति है। यहाँ पर अलग अलग मसले हैं, लेकिन क्यों ये महत्वपूर्ण है सहारनपुर? क्योंकि सहारनपुर बिल्कुल उत्तराखंड से लगता हुआ इलाका है। उत्तराखंड में भी आज चुनाव हो रहे हैं। सहारनपुर पहली लोकसभा सीट है अगर उत्तर प्रदेश में आप करें, नंबर 1, और यहीं से गिनती शुरू होती है विधानसभा सीटों की भी। इस बार कई सारे जो बड़े नेता हैं, धर्म सिंह सैनी जो कि मंत्री थे, वो छोड़ करके आ गए। अंतिम समय में पार्टी उन्होंने बदली। उसके बाद इमरान मसूद, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तो किस तरीके से ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो अगर छोड़ करके एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसका क्या समीकरणों पर असर पड़ेगा, वो भी इस चुनाव में उसका भी निर्णय होगा। तो कई सारे फैक्टर्स, कई सारी चीजें, सुबह से उत्साह, यही है सहारनपुर की तस्वीर। बिल्कुल। अब मुरादाबाद भी आपको ले चलते हैं। मुरादाबाद पीतल नगरी में क्या है माहौल? वरुण सिन्हा मेरे साथ वहां से जुड़ गए हैं। अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो कौन से मुद्दे आपको लग रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा लोगों के जहन में रहने वाले हैं? क्योंकि तमाम अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए, चाहे भाजपा हो, चाहे ओवैसी, चाहे सपा, सभी ने ताकत झोंकी है। देखिए, प्रयास तो सबने करे, कोशिश सबने इस तरीके से करी कि मुरादाबाद की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। यहाँ के अगर मुद्दों की बात करूं तो खुद आपने कहा मल्लिका की पीतल नगरी, तो पीतल कारोबारियों का जो मुद्दा है, चाहे वो सब्सिडी की बात करें, चाहे वो टैक्सेस की बात करें, चाहे वो अन्य प्रकार के मजदूरों की जो संख्या है, यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि सरकार उनके बारे में सोचे। तो यही तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मुद्दा बन सकते हैं। इसके अलावा
सड़क परिवहन, बेरोजगारी, ये तो लगातार मुद्दे ऐसे रहते हैं जिस पर कई बार चर्चा होती है, कई बार नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो इस पर बात जरूर की जाती है। फिलहाल मुरादाबाद में बुद्धि विहार इलाके में मैं हूं। आप देखेंगे तो सुबह सुबह हालांकि बहुत ज्यादा पब्लिक अभी यहां पर आनी शुरू नहीं हुई है, वोटर्स अभी इतने नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ भी आए, जो कोई भी आ रहा है वो बात करना जरूर चाह रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको वोट डाल के जैसे निकले तो मैंने उनसे कहा कि हमें कुछ मिनट दीजिए और कम से कम बताइए कि आखिर इस बार के जो मुद्दे हैं आपके वो क्या क्या हैं। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा था सिक्योरिटी का, देश का, प्रदेश का। सबसे पहले वो जरूरी है, जो हमें दिखाई देता है कि भाजपा उसको कर सकती है। अच्छा, किसी राजनीतिक दल का नाम ना लेकर आप सिर्फ बताइए कि मुद्दे क्या रहे हैं। विकास जो हो रहा है होता रहे आगे। क्या रहा है इस बार मुद्दे, कौन कौन से हैं मुरादाबाद में जिसके तहत आपको लगता है कि जनता अपना मत का प्रयोग? सबसे पहले सुरक्षा, जब मतलब हम जब सुरक्षित रहेंगे जब तो बाकी सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हमारा जो वोट है वो देश हित में और राष्ट्र हित में। अच्छा बाबूजी, सुबह सुबह 7 बजे पहुंच जाना मतदान करने के लिए, मैं देख रहा था कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पब्लिक आ भी नहीं रही है, लेकिन आप खुद जो है ठंड में कांप भी रहे हैं आप, तो सबसे पहले नंबर आप ही का था वोट डालने का? सबसे पहले डालते, कोशिश ये औरों को भी अपने साथ लेके चले, जिससे कि जितना लेट होंगे उतना ही परेशानी। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र के इस उत्सव की खासियत ही यही है, हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं, हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं अपने मतदान के लिए, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग सीट से बने हुए हैं, पोलिंग बूथ्स का हाल आपको बता रहे हैं। यूपी में राउंड 2 के लिए मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। योगी सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इनमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हैं। गोवा में सभी 40 सीटों में मतदान जारी है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी यहां मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में आने वाले धनपाल सैनी की आज परीक्षा है। रामपुर में आजम खान और स्वार सीट पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की साख का भी फैसला आज वोटर कर रहे हैं। उत्तराखंड में ठीक आधे घंटे बाद मतदान शुरू होगा। तो इस बार किस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है, लेकिन लगातार आज तक पर हम आज इन चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम सहयोगी अलग अलग सीट पर मौजूद हैं, पोलिंग बूथ से तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। शाहजहांपुर की जनता का इसमें आशीर्वाद, अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत भी आप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जनता 9वीं बार भी आपको आशीर्वाद देगी? निश्चित रूप से देगी। कितने आश्वस्त हुए विक्ट्री साइन आप दिखा रहे हैं सर, 8 बार जीत हासिल की है, 9वीं बार क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। सर शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बार पिछली बार कमल खिला था, लेकिन 1 सीट रह गई थी। क्या लगता है इस बार सभी सीटों पर कमल खिल पाएगा? 6 सीटें मिलेंगी। 6 सीटें। मुद्दे कौन से होंगे जनता शाहजहांपुर की चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। तो आज कहां कहां पर वोट्स डाले जा रहे हैं, कहां कहां मतदान होगा, कौन सी सीट पर कौन से मुद्दे हावी होंगे, किस दल में कितना है दम, इन सभी बुत्तों की पड़ताल करी मेरे सहयोगी सईद अंसारी ने। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है, और ये दूसरे चरण का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब एक नया विवाद भी उत्तर प्रदेश में आ गया है। कुल विधानसभा सीटें 55 हैं, 9 जिलों की इन 55 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है, जहां पर 46 सीटें जो सामान्य वर्ग की हैं और 9 आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड हैं। और ये दूसरे चरण का चुनाव इन 55 विधानसभा सीटों पर इस समय चल रहा है। सुबह के मुकाबले अब थोड़ा तेज हो रहा है। 55 सीटें, 586 उम्मीदवार, 2 करोड़ 1 लाख वोटर, मतदान केंद्र 12,538 हैं। पुरुष इनमें से 1 करोड़ 8 लाख और 93,000 यहां महिला मतदाता जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल आज कर रही हैं। क्या अगर देखा जाए 2017 में तो ये मुस्लिम बाहुल्य और जाटों के प्रभाव वाला इलाका, लेकिन बीजेपी ने 38 सीटें, बड़ी जीत हासिल यहां पर की थी। समाजवादी पार्टी को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि इन 15 में से समाजवादी पार्टी के जो 10 उम्मीदवार थे वो मुस्लिम समुदाय के थे।
कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी का इस दूसरे चरण की 55 सीटों में 2017 में खाता नहीं खुला था, तो मेहनत यहां पर ज्यादा करनी होगी। अब हम ये भी बता दें कि लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहा था। 2019 में 27 सीटें 55 में से बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का यहां पर हुआ था, यानी कि 14 सीटें दोनों ने जीती थी। लोकसभा और विधानसभा में आप अलग अलग ट्रेंड आराम से यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। सुरेश कुमार खन्ना, जो कि मौजूदा वित्त मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, तनवीर खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अच्छा प्रभाव रखने वाले शाहजहांपुर में, उनसे मुकाबला है। लेकिन सुरेश कुमार खन्ना का शाहजहांपुर में अच्छा खासा प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि यहां पर व्यापारी वर्ग एक बड़ी तादाद में है और उस व्यापारी वर्ग को लुभाते हैं सुरेश कुमार खन्ना। वित्त मंत्री मौजूदा सरकार में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में सुरेश कुमार खन्ना हैं। तो शाहजहांपुर में कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर है, यानी कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से तनवीर खान जो हैं वो गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं। आकाश सक्सेना और आजम खान, रामपुर में कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के वो कद्दावर नेता और पिछली सरकारों में कई विभागों के मंत्री, 200 केस इन पर दर्ज हैं। 2 साल से ये जेल में बंद है, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। आकाश सक्सेना उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो क्या आकाश सक्सेना जेल में बंद आजम खान को इस बार हरा पाएंगे? मुकेश चौधरी बीजेपी और धर्म सिंह सैनी, ये नकुड़ विधानसभा से दोनों वरिष्ठ नेता, दोनों दिग्गज नेता हैं। सैनी साहब और चौधरी साहब का इस नकुड़ इलाके में, इस क्षेत्र में दोनों का बराबर प्रभाव है और दोनों कद्दावर नेता हैं। ये एक बड़ी कांटे की टक्कर है क्योंकि 2 बड़े नेता यहां पर आमने सामने हैं और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से और भी ज्यादा अब दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। हैदर अली खान अपना दल एस और अब्दुल्ला आजम खान, यानी कि आजम खान के सुपुत्र मौजूदा विधायक, लेकिन हैदर अली खान जो हैं वो अपना दल के यानी कि बीजेपी के सहयोगी के हैं। स्वार से बीजेपी के सहयोगी ने भी मुसलमान को यहां से टिकट दिया है और अब्दुल्ला आजम खान अपने पिता आजम खान के साथ जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले ही वो रिहा होकर बाहर आए हैं। बहेरी में महेश चंद्र गुप्ता बीजेपी और रईस अहमद समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है। तो छत्रपाल सिंह बीजेपी और अताउर रहमान समाजवादी पार्टी, एक बार फिर से यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखने को मिलेगी। तो 55 सीटों पर ये जो चुनाव हो रहे हैं वो किस तरह से अब योगी आदित्यनाथ को दोबारा अपना दबदबा यहां पर कायम रखने में मदद करेंगे या अखिलेश यादव उनके गढ़ में, जो पिछली बार उन्होंने सीटें जीती थी, वहां पर अपना प्रभाव बना पाएंगे। तो हर सीट पर हमारी नजर बनी हुई है लगातार। आज तक पर हमारी महा कवरेज जारी है। सहयोगी मेरे जुड़ गए हैं मेरे साथ अलग अलग सीटों से। अब आपको सीधा ले चलते हैं शाहजहांपुर। पौलमी साहा वहां से जुड़ रही हैं। पौलमी, पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखाइएगा, बताइएगा कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वोटर्स वोट डालने के लिए जाएंगे, और अगर इस जिले की बात की जाए तो यहां पर कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आज लोग जहन में लेकर वोट डालने के लिए आए हैं? जी मलिका, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त शाहजहांपुर सीट के इस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। शाहजहांपुर जो जिला है यहाँ से आपको रोकना चाहूंगी। श्वेता झा मेरी सहयोगी, उनका रुख करेंगे। श्वेता झा, उनके साथ हैं पुष्कर सिंह धामी। श्वेता झा, नहीं वो आवाज आ। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, यूं तो आप रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं आपकी माता जी भी यहाँ पूजा कर रही है, लेकिन आज क्या विशेष मांगने वाले हैं? नहीं, पूजा तो रोज ही होती है और भगवान से प्रार्थना रोज ही करते हैं कि हर दिन अच्छा जाए, विघ्न बाधाएं न हो, सारे रास्ते अच्छे हों और भगवान हमें शक्ति दे, जिस काम में लगे हैं उसमें सफल करें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में डबल इंजन की सरकार आप जनता को तो कह भी रहे हैं, लेकिन 4.5 साल तक राज्य किसी और ने संभाला और आज आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है न सिर्फ अपनी सीट को बचाने की बल्कि पूरे उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत दिलाने की। नहीं, हम आश्वस्त हैं और मुझे कोई संदेह नहीं लगता इस बार प्रचंड बहुमत की फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है
और लोग फिर से हमें अपना बहुमत और आशीर्वाद दोनों देने वाले हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच आज वोट के लिए आप जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता आपको एक बार फिर से बहुमत यहाँ पर देगी? देखिए, विकास के मुद्दे हैं, हमने काम किया है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जो उत्तराखंड के साथ उनका एक रिश्ता रहा है, नाता रहा है, और उन्होंने जो यहाँ के लिए काम किए हैं हर क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, तो अभूतपूर्व रूप से चारों ओर जाल बिछाया है। भारतमाला प्रोजेक्ट है, ऑल वेदर रोडों के प्रोजेक्ट हैं। कांग्रेस कह रही है, हरीश रावत जी ने अभी हाल ही में आज तक को ये कहा कि ऑल वेदर रोड के लिए आप लोग खामखा क्रेडिट ले रहे हैं, दरअसल सोच उन्हीं की थी। हरीश रावत जी या कांग्रेस तो जो कहते हैं कि 1947 में जो ईंट लगाई थी जो आज पूरी हो रही है, उनको भी वो अपना बताते हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आज जनता उसका फैसला कर देगी। लेकिन इस बार थोड़ा चुनाव जो है वो ज्यादा उत्तराखंड का दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि हर बार प्लेयर के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को ही देखा जाता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। क्या कहेंगे? नहीं, एक तरफा जीत होने वाली है, कहीं किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो लोग आपस में दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार तो 60 पार होगा। 60 पार होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प चीज उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो ये कि एक तरफ सबसे पुराना और सीनियर लीडर कांग्रेस का हरीश रावत और दूसरी तरफ सबसे युवा लीडर आप हैं। बहुत ही दिलचस्प। नहीं, इस बार देखिए भारी कौन पड़ेगा ये बताइए। देखिए, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि उत्तराखंड में यूं तो बहुत पहाड़ियां हैं, बीजेपी इस पहाड़ियों पर किस हद तक चढ़ पाई है, क्योंकि नीचे खाई भी है, तो विकास की पहाड़ियों पर चढ़ पाई है? नहीं, सारी खाई जो है, सारे गड्ढे भर गए हैं और खाई पर, हाईवे पर बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ, और आज आपको बता दें उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सत्या के साथ श्वेता झा, आज तक। चलिए, अब सहयोगियों का रुख करेंगे, बिजनौर आपको ले चलते हैं। बिजनौर से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, किस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल वोटर्स का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ लाइनें नहीं हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है, उस मतदान के लिए लोग जो हैं सबसे पहले उन्होंने अपना आपको रोक रही हूँ, कुमार अभिषेक के पास चलेंगे, उनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी नजर आ रहे हैं। रामपुर में होगा, और रामपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट चीज दिखाई पड़ रही है कि जो लोग अभी तक जो है वो कम्युनल गीत जो है वो पर सेकुलर संगीत का तड़का लगाते थे, वो कम्युनल गीत पर सेकुलर संगीत का तड़का जो है वो टाई टाई फिश हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास का माहौल है, विश्वास का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, उस माहौल को लेकर के आज उत्तर प्रदेश का मतदाता हो, चाहे रामपुर का मतदाता हो, चाहे अन्य जगहों का मतदाता हो, वो अपने मताधिकार का पूरे जुनून जज्बे के साथ इस्तेमाल कर रहा है। सर, ये हिजाब कंट्रोवर्सी निकल करके आई है, आपको लगता है इसका चुनाव में असर पड़ने जा रहा है? देखिए, हिजाब जो मामला है वो शुद्ध रूप से ये हिजाबी हुड़दंग जो है वो मुस्लिम महिलाओं के तालीम को पर, तरक्की पर तालिबानी ताला लगाने की कोशिश है। और इस हिजाबी हुड़दंग को करने के पीछे की मकसद मंशा आप समझिए। आज जिस तरह से समाज का सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और यही नहीं, केवल यही नहीं, अगर आप देखें मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मोदी कर रही हैं, आज खुल करके मोदी कर रही हैं। और आज जो है वो जिस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 5.5 पौने 6 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60% लड़कियां हैं, ड्रॉप आउट रेट घटता है, लोगों का इनरोलमेंट रेट बढ़ता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति और कुप्रथा का खात्मा मोदी जी ने किया। बिना महरम के जो है वो हज यात्रा पर पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में महिलाएं जा रही हैं। यही नहीं, एक सुरक्षा का माहौल, विश्वास का माहौल आज समाज के सभी वर्गों के साथ
समाज के सभी मुस्लिमों का और मुस्लिम महिलाओं का भी माहौल को जो है इस बात का एहसास हुआ है। तो इससे जो है वो जो लोग अभी तक सेकुलर सिंडिकेट था, जो अभी तक जो है वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा करके वोटों का अपहरण करता था, उसमें बौखलाहट है और इसलिए ये हिजाब का जो है हारा हंगामा किया गया है, लेकिन ये एक्सपोज हो गया है। लेकिन ये बताइए कि आजम खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कितना असर है, क्योंकि वो खुद जेल में है इस वक्त, सहानुभूति और ऐसी तमाम। कौन जेल में होगा, कौन रेल में होगा, ये तो कानून का अपना काम है, लेकिन यहाँ पर चाहे रामपुर हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, एक चीज साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो 3B ब्रदरहुड है, बकैतों का था, बाहुबलियों का था, बलवाइयों का था, उसका बंटाधार हुआ है। MY समीकरण की आप बात कर रहे थे कि MY समीकरण आपके हिसाब से दूसरा है। MY समीकरण कभी जो है वो संकीर्णता का प्रतीक होता था, सांप्रदायिकता का प्रतीक होता था। आज MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का फैक्टर है, यानी सुशासन का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और लोगों की सुरक्षा का प्रतीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, कितनी सीटें आप जीतेंगे, क्योंकि इन सब इलाकों में आप लोगों ने पिछली बार जो सीटें थी उससे ज्यादा सीटें दिखाई पड़ रही हैं और अभी तो जो है वो ये जो सबक सिंडिकेट है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अभी बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहा है, तो इसलिए इनको भिड़ने दीजिए। आज बीजेपी जो है वो पूरी तरह से साफ तरीके से मजबूती के साथ लोगों के दिलों पे राज कर रही है और आने वाले जो चुनाव के रिजल्ट होंगे वो उस पर। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मुख्तार अब्बास नकवी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। कुमार अभिषेक, रामपुर।